राम जी के पिता बड़े अद्भुत हैं। राम जी के पिता दशरथ हैं। और याद रखना, दशरथ का जन्म माता जानकी की तरह हुआ है। जानकी धरती से प्रकट हुई है, महाराज दशरथ भी जमीन से प्रकट हुए हैं। ये आयोनिज है। किसी नारी में ताकत नहीं थी, एक किसी नारी में ताकत नहीं थी कि दशरथ राजा को कोई नारी गर्भ से पैदा कर देती। ये आयोनिज है। धरती फाड़ करके महाराज दशरथ बाहर आए। 2 मिनट में मैं महाराज दशरथ के जन्म की कथा, जिसका वर्णन पद्म पुराण के अंतर्गत किया गया है, और वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इनके पिताजी का नाम अज को कोई संतान नहीं थी और बड़े होनहार राजा थे। एक दिन की बात थी, ये वन में गए थे। इन्होंने किसी सरोवर में नील कमल देखा। नील कमल को पकड़ने के लिए आगे के लिए जैसे ही बढ़े, उसी समय वो कमल आगे के लिए चला जाए। आकाशवाणी हुई, कहा राजन तुम्हारे संतान नहीं है, तुम इस फूल को तुम छू नहीं पाओगे। इतना कहा, राजा घर चल कर गया। राजा की आंख में आंसू थे। राजा आज रात भर वो सो नहीं पाए, उन्हें बहुत दिक्कत थी। और ये महादेव के परम भक्त थे। भगवान महादेव ने दूसरे दिन धर्मराज को अपने पास बुलाया और धर्मराज से कहा कि तुम मृत्यु लोक जाओ, अवध जाओ, और ऐसा कुछ करना, ब्राह्मण का भेष बना करके पहुंचिएगा। राजा अज को संतान होनी चाहिए। सुनिए, महादेव का, भगवान शंकर का यह आदेश था। धर्मराज अवध में आए, सरयू के किनारे उन्होंने कुटिया बनाई। एक दिन की बात थी, वो राजा अज की सभा में चल करके आए। अज को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं सरयू के किनारे पर कुछ समय के लिए मैं यहाँ अनुष्ठान करने के लिए आया हूँ। सुमंत को कहा था। सुमंत महाराज दशरथ से भी 3 पीढ़ी पहले के जो 10 इनके जो सचिव हैं, वाल्मीकि रामायण में 10 का वर्णन है, उसमें सुमंत को, इनका नाम सुमंत क्यों है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जिस समय इनका जन्म हुआ था तो आकाश में विधाता मंत्र पढ़ रहे थे, इसलिए इनका नाम सुमंत्र इसलिए रखा गया। कहा गया कि महात्मा को इतना पैसा दे दो ब्राह्मण को कि इनको कहीं भिक्षा मांगने की जरूरत ना पड़े। सुमंत्र जी लेकर के आए, लेकिन उस ब्राह्मण देवता ने कहा, राजन ये तो खजाने का पैसा है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कमाई का चाहिए, जो तुमने मेहनत की है वो चाहिए। राजा ने अपने गले का हार उतार करके दिया। कहा ये भी तुम्हारा नहीं है, ये प्रजा का है, तुम्हारे पास अपना हो तो वो दीजिएगा। राजा खामोश हो गया। रात्रि के समय में राजा अज ने अपने कपड़ों को उतारा, फटे पुराने चिथड़े बनकर पहन करके राजा रात को नौकरी करने को गया। एक लोहार लोहा पीट रहा था। थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। एक लोहाकार, रात का समय था, लोहा पीट रहा था, और वहीं राजा अज पहुंचे और कहा रात भर तुम्हारे यहां नौकरी करना चाहता हूं। वो लोहाकार पहचान नहीं पाया। रात भर उन्होंने घन चलाया, एक मुद्रा मिली उन्हें, और भोर में 4 बजे मुद्रा लेकर के वो ब्राह्मण के पास में सरयू के किनारे पहुंचे। ब्राह्मण स्नान करने को गए थे, ब्राह्मणी बैठी थी। कहा ब्राह्मण देवता कहाँ है? कहा स्नान करने को गए। कहा ये उन्हें पैसा दे देना और कह देना अज आया था। और वो ब्राह्मणी को दे करके अज चले आए। इतने में ब्राह्मण स्नान करके जब उनका आगमन हुआ तो ब्राह्मणी ने कहा कि तुम्हारा वो उदार राजा आया जो खोटा सिक्का दे करके गया है। मुद्रा हाथ में दी और देते ही हाथ में से वो सिक्का नीचे गिर गया और वो धरती में जाकर के धस गया। पद्म पुराण की कथा है। नीचे के लिए वो धस गया तो उसमें से धुआं निकला जमीन में से। जगह ने अपना स्थान छोड़ दिया। जमीन ने देखते देखते उसमें से एक सोने का रथ बाहर निकल के आया। फिर देखा तो उसमें से एक स्वर्ण जटित रथ फिर निकला, फिर तीसरा रथ, फिर एक चौथा, फिर एक 5वां रथ, फिर एक 6वां रथ, फिर एक 7वां रथ, और फिर 8वां रथ, और 9 रथ बाहर निकल करके आए। उसके बाद में फिर एक और रथ निकल के आया और उस रथ के ऊपर एक सुंदर सूर्य जैसी कांति लिए हुए एक बालक बैठा हुआ था। दौड़ करके धर्मराज जो ब्राह्मण बने थे उन्होंने उस बच्चे को कंठ से लगा लिया और उस बच्चे को लेकर के वो पहुंचे और जाकर के राजा अज को कहा इतनी सुंदर संतान धरती फाड़ करके आई है, हे राजन और तो हम कुछ को दे नहीं सकते, ये बच्चे को संभालिए। गुरुदेव वशिष्ठ बिल्कुल पास में खड़े हुए थे। कहा राजन आज से ये बेटा तुम्हारा होगा, महादेव ने तुम्हारी इच्छा को पूर्ति की है। ये बालक 10 रथों के साथ पैदा हुआ है, इसलिए लोग इसको 10 रथ के नाम से जानेंगे। जो बालक 10 रथ के साथ आया जमीन से उसको दशरथ के नाम से जाना गया। और उन्हीं दशरथ के पुत्र श्रीमद् भागवत जी का 18वां अवतार है जिसको जाना गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की।